अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। ये ट्वीट करते हुए एआईएमआईएम के शौकत अली ने बिहार की आगामी विधानसभा चुनाव की राजनीति का एक ऐसा मसला उजागर किया है जो न केवल सांप्रदायिक समीकरण को छूता है बल्कि जातिगत और राजनीतिक समीकरणों में उथल पुथल पैदा कर सकता है। बिहार में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया। इस निर्णय पर एआईएमआईएम के कटाक्ष करते हुए सवाल उठाया है कि अगर 13% वाला मुख्यमंत्री और 2% वाला उप मुख्यमंत्री हो सकता है तो 18% आबादी वाले मुस्लिम समुदाय के लिए क्या स्थिति होगी? क्या उन्हें दरी बिछावन मंत्री ही बनाया जाएगा? यह टिप्पणी बिहार में मुस्लिम समुदाय की निर्णायक भूमिका को लेकर बेहद संवेदनशील है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में मुस्लिमों की आबादी लगभग 17.7% है और कुछ 11 सीटों पर उनकी हिस्सेदारी करीब 40% तक है। इसके अलावा राज्य की 47 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। शौकत अली ने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय को भाजपा का भय दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यदि वे अपनी बात कहेंगे तो भाजपा सत्ता में आ जाएगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि धर्म और राजनीति का जोड़ चुनावी रणनीति पे अब भी अहम भूमिका निभा रहा है। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव के नाम की औपचारिक घोषणा की और सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने के अलावा समाज के अन्य वर्गों से भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कही। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि सरकार बनने पर कितने उप मुख्यमंत्री होंगे। मुकेश सहनी निषाद जात से आते हैं जिसे बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के रूप में माना जाता है। उनके समर्थक उन्हें सन ऑफ मल्लाह के नाम से भी जानते हैं। गहलोत ने तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए कहा था कि वो नौजवान और ईमानदार नेता हैं जिनके साथ जनता लंबे समय तक जुड़ी रहती है। उन्होंने कहा कि पिछली बार तेजस्वी ने रोजगार के वादे किए थे और उन्हें पूरा करने की दिशा में काम किया गया। गहलोत ने देश की वर्तमान स्थिति पर भी चिंता जताई और कहा कि लोग ये तय करने के लिए मजबूर हैं कि देश किस दिशा में बढ़ेगा। बिहार के चुनावों की निगाहें पूरे देश पर हैं। बेरोजगारी, युवा और किसानों की समस्याओं के बीच बदलाव की उम्मीद भी इस चुनाव का अहम हिस्सा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लोकतंत्र का मुखौटा रहा गया है। लोकतंत्र चुनाव में भाजपा को मिली भारी संख्या के बावजूद तेजस्वी यादव ने शानदार प्रदर्शन किया था। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा ने चुनावी माहौल पर गहरा असर डाला। आने वाले समय में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी बिहार आएंगे। उन्होंने सत्तारूढ़ और जनतांत्रिक गठबंधन को चुनौती दी कि वो स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री पद के लिए उनका चेहरा कौन होगा। इस पूरे घटनाक्रम में कई सवाल उभरते हैं। क्या मुस्लिम समुदाय को उनकी आबादी अनुपात के अनुसार राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा? क्या बिहार में जातिगत और धार्मिक समीकरण चुनावी रणनीति का प्रमुख हिस्सा बन जाएंगे? और सबसे अहम, क्या महागठबंधन अपने निर्णय में भी सभी वर्गों और समुदायों के हितों का न्याय कर पाएगा या केवल राजनीतिक संतुलन की गणित के तहत फैसले करेंगे? इस परिदृश्य में यह स्पष्ट है कि बिहार का चुनावी सिर्फ राजनीतिक सत्ता या संघर्ष का नहीं बल्कि ये जात, धर्म, सामाजिक न्याय के मुद्दे का भी मैदान है। एआईएमआईएम की टिप्पणियां महागठबंधन के फैसले पर एक कटु आलोचना है जो बताती है कि बिहार की राजनीति में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व और उनके अधिकारों का सवाल कितना संवेदनशील और विवादास्पद हो सकता है।